नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना संकट के बीच मंडी के कमांद में खाई में लुढ़की पिकअप जीप, 3 युवकों की गई जान। केंद्र से हरी झंडी के बाद 90 शिक्षा खंडों से होगी स्कूल खोलने की शुरुआत। कोविड-19 के इलाज में मदद के लिए ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन के उपयोग को यहां मिली मंजूरी। जल रही बीजेपी की आग में मंडी जिला का ये एमएलए भी कूदा, बोले मर्यादा में रहे ज्वाला। भारत में कोरोना के मामले 3 लाख के पार, 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 11,458 नए केस, 386 लोगों की मौत। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले आर्मी चीफ, हर चीज नियंत्रण में, नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत। एफआईआर मामले में सर गंगाराम अस्पताल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, 15 जून को होगी सुनवाई। पंजाब में फिर लॉकडाउन, वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद, बॉर्डर भी होंगे सील। दुनिया भर में 77 लाख हुई कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 1,40,000 नए केस, 4,603 की मौत। WHO ने चेताया, कोरोना वायरस महामारी का भीषण अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जिला के कमांद के पास एक पिकअप जीप गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में पिकअप सवार 3 युवाओं की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हादसे के सही कारणों का पुलिस पता लगाने में जुट गई है। ग्राम पंचायत नवाए में कमांद के पास करहा गाँव में करीब 200 फीट गहरी खाई में पिकअप जीप बीती रात को जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकाला। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य युवक जोनल अस्पताल मंडी में मृत घोषित किया गया। तीसरे घायल युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, लेकिन उसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डीएसपी पधर मदनकांत ने बताया कि पधर पुलिस थाना में इस हादसे को लेकर मामला दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही हिमाचल में 90 शिक्षा खंडों से स्कूल खोलने की शुरुआत होगी। प्रदेश के कुल 128 शिक्षा खंडों में से 90 ऐसे हैं जो कोरोना संकट के बीच ग्रीन जोन में ही रहे हैं। प्रदेश सरकार इन स्कूलों को खोलकर शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्रालय को स्कूल खोलने के विभिन्न विकल्पों का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। शैक्षणिक सत्र शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की काउंसलिंग, अभिभावकों से चर्चा और स्कूलों की सैनिटाइजेशन करवाने की बात भी प्रस्ताव में कही गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार से स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश सरकार स्वयं अपनी गाइडलाइन भी बनाएगी। सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद सरकार से गाइडलाइन को मंजूर करवाया जाएगा। बीते दिनों केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ चर्चा करने के बाद सुझाव देने को कहा था। इसी कड़ी में हिमाचल शिक्षा विभाग ने अपने सुझावों का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। प्रस्ताव के तहत स्कूल खोलने के लिए विभिन्न विकल्पों का उल्लेख किया गया है। कोरोना वायरस के इलाज में मदद के लिए पारंपरिक तिब्बती दवाओं के उपयोग को रूस ने अनुमति दी है। इस संबंध में एक रिपोर्ट के अनुसार रूस स्थित एक तिब्बती चिकित्सक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में एक अपडेट साझा किया है। उसी में इस बात की जानकारी शेयर की गई है। रूस गणराज्य के बुरातिया में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर याफ्रेल ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने और इलाज में मदद के लिए पारंपरिक तिब्बती दवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकारियों से एक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। डॉक्टर याफ्रेल को बीती 9 जून से कोरोना वायरस के इलाज और रोकथाम के लिए तिब्बती दवाओं का उपयोग करने के लिए बुरातिया गणराज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन के बाद से उन्होंने अपनी हर्बल दवाओं को 120 के अधिक रोगियों को प्रदान किया है। असंतोष की आग में जल रही हिमाचल बीजेपी की इस ताजा जंग में सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला से ताल्लुक रखने वाले विधायक राकेश जम्वाल ने भी हाथ सेकने का काम किया है। उन्होंने तो ज्वालामुखी से पार्टी के वरिष्ठ विधायक रमेश ध्वाला को मर्यादा में रहने का सबक सिखा डाला है। राकेश ने ध्वाला को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब उन्होंने उस वक्त कहा जब सीएम जयराम किसी तरह ध्वाला वाले मसले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी विधायक एक एक कर इस मसले को बयानबाजी कर और ज्यादा उछालने का काम करने में लगे हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि 386 लोगों की मौत हुई है। वहीं बात करें कुल संक्रमितों की तो आपको बता दें शनिवार को यह संख्या बढ़कर 3,08,993 हो गई है। वहीं 1,54,330 लोग इस खतरनाक वायरस को हराने में कामयाब रहे हैं। इस वायरस की वजह से अब तक कुल 8,884 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रिकवरी रेट 49% पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया जा सका है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम के साथ देश में कोरोना वायरस के संकट पर चर्चा करेंगे। देश में 2 महीने से ज्यादा समय तक रहे लॉकडाउन में अब ढील दे दी गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने शनिवार को कहा कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। नरवणे ने कहा, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे बीच बातचीत की एक श्रृंखला चल रही है जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता के साथ शुरू हुई है। नरवणे ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार संवाद के माध्यम से हम भारत चीन सभी मतभेदों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। हर चीज नियंत्रण में है। नेपाल को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। हमारे बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव है। हमारे लोगों के बीच आपसी संबंध बहुत मजबूत है। नेपाल के साथ हमारे संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और भविष्य में भी मजबूत रहेंगे। सर गंगा राम अस्पताल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोविड-19 रेगुलेशन का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग करते हुए अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 15 जून को सुनवाई होगी। कोरोना संकट में पूरा देश जहां इस समय अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। एक बार फिर से पंजाब के बॉर्डर को सील किया जाएगा, तो वहीं पंजाब की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इंटर स्टेट बस सर्विस बंद कर दी गई है। फ्लाइट, ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अब घर में 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। बीते दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव को जो मामले सामने आए हैं, वह दरअसल ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। वहीं लुधियाना के एसपी ने बताया कि राज्य में दुकानें जो शाम 7 बजे बंद होती थी, वो शनिवार को 5 बजे बंद हो जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। दुनिया भर के 213 देशों में कोरोना महामारी लगातार तेजी से फैलती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,40,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या में 4,603 की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 77,25,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 4,27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 39,19,000 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 45 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 21 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहाँ मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं।
पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 24,253 नए केस आए और 843 मौतें हुई, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 26,971 केस आए और 791 मौतें हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी का भीषण अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। WHO ने कहा है कि कोरोना बीमारी की तुलना में महामारी की वजह से पैदा हुए खराब हालात की वजह से अधिक नुकसान हो सकता है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी का अप्रत्यक्ष असर सबसे अधिक महिलाओं, बच्चों और किशोरों पर पड़ सकता है। WHO प्रमुख ने कहा, कोरोना के अप्रत्यक्ष असर से इस खास समूह पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वे कोविड-19 वायरस से होने वाली मौतों से भी भयानक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा, कई जगहों पर महामारी की वजह से स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़ी दिक्कतों से महिलाओं की मौत का खतरा बढ़ सकता है। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।